नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की फसल के बारे में। धनिया की फसल में आपको कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है और कुछ कार्य समय पर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। धनिया की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान साथियों पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, सबसे पहली गलती तो आपको यह नहीं करनी है कि आपकी धनिया की फसल में पहला पानी आपको लेट नहीं देना है, यानी देरी से नहीं लगाना है। आपकी धनिया की फसल जैसे ही 5 से 7 पत्ते की होती है तो तुरंत आपको धनिया की फसल में पहला पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि धनिया के फसल के पौधे में फूल की डोरी बहुत ही जल्दी चलती है। और अगर एक बार धनिया की फसल में फूल की डोरी निकल गई तो उसके बाद में अगर आप धनिया की फसल में पहली सिंचाई करते हैं तो आपकी धनिया की फसल का उत्पादन आपको निश्चित ही आधा मिलना है। और दूसरा किसान साथियों, आपको धनिया की फसल में पहला पानी लगाते समय यूरिया और सल्फर का छिड़काव करके ही धनिया की फसल में पानी लगाना है। धनिया की फसल में पानी लगाने के बाद में यूरिया और सल्फर का छिड़काव आपको नहीं करना है। पहले आपको यूरिया और सल्फर का छिड़काव करना है, इसके बाद में आपको धनिया की फसल में सिंचाई करनी है। और अगला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा किसान साथियों, जब भी धनिया की फसल में केवल और केवल फूल ही फूल हो तो उस समय पर भूलकर भी आपको धनिया की फसल में सिंचाई नहीं करनी है। आपको दूसरी सिंचाई धनिया की फसल में अगर आप करना ही चाहते हैं, वैसे तो एक ही सिंचाई में धनिया की फसल अच्छा उत्पादन निकाल करके दे देती है अगर आपकी खेत की मिट्टी अच्छी है। तो अगर आप धनिया की फसल में दूसरी सिंचाई करना चाहते हैं तो जब आपकी धनिया की फसल में पहला फराव कंप्लीट हो जाए, जब आधा फूल और आधा फल हो, तो उस समय पर आप अपनी धनिया की फसल में दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। और किसान साथियों, धनिया की फसल में फूल एवं फल बनते समय आपको किसी भी प्रकार के टॉनिक एवं पोषक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। और भूलकर भी आपको धनिया की फसल में फूल एवं फल बनते समय यूरिया का प्रयोग भी नहीं करना है। किसान साथियों, धनिया की फसल में महू और मोले का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है जब धनिया की फसल में फूल एवं फल बनने लगते हैं। तो जैसे ही आपको धनिया की फसल की समय समय पर निगरानी करना है, जैसे ही धनिया की फसल में थोड़ा बहुत ही महू एवं मोले का अटैक दिखे तो तुरंत आपको कीटनाशक का स्प्रे धनिया की फसल में करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर महू और मोले का अटैक ज़्यादा फैल गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या इससे हमारी धनिया की फसल के उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको शुरुआत में ही निगरानी करते रहना है। धनिया की फसल की मेड़ों के चारों तरफ आपको 5 से 7 दिन में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है, रेगुलर करते रहना है, जिससे आपकी धनिया की फसल में के बीच के पौधों में महू एवं मोले का अटैक होगा ही नहीं। और एक बार जब आपकी धनिया की फसल में किसान साथियों फल एवं आधा फूल हो तो उस समय पर सल्फर भी, जो 80% वाली पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है, उसको एक बार अपने धनिया की फसल के पौधों पर उड़ा देना है, जिससे आपकी धनिया की फसल में जो दोहरा नामक रोग होता है, पाउडर नुमा पदार्थ आपकी धनिया की फसल के पौधों से चिपक जाता है, उस रोग से आपको धनिया की फसल को निजात मिल जाएगी। वह रोग आपकी धनिया की फसल में लगेगा ही नहीं। और इसके अलावा अगर आपकी धनिया की फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आप धनिया की फसल में और के बारे में और कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।